अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यास्मीन डेली व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक ऐसे ही आप लोगों के ऊपर ढेरों रहमतें अपनी नाजिल करे और आप लोगों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो आज मैं थोड़ा सा उसी टॉपिक को आगे लेके चलूँगी जिस मौजू पे कल हम बात कर रहे थे। मुझे एक दो मेरे फ्रेंड्स की जो है ना वो कॉल आई, मेरे दोस्तों ने मुझसे बात की इस मौजू पे कि आपने जो है कल बहुत अच्छी मौज़ू पे को चुना, इस पे मज़ीद बात होनी चाहिए। तो उस हवाले से मैंने कहा कि चलें आज के व्लॉग में भी उसको ही कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मौज़ू है कि इस पे जितनी ज़्यादा बात हो सके वो उतनी ही कम है। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि बच्चे हमारे लिए एक कुल सरमाया होते हैं, माँ-बाप के लिए सारी ज़िंदगी का एक असासा होते हैं। उस वो सारी मैं कहती हूँ कि हर चीज़ के आगे जितनी भी आपका बैंक बैलेंस हो, जो भी आपके पास जायदादें हों, वो सब एक तरफ हैं और औलाद एक तरफ है। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपनी औलाद के ऊपर जो है ना वो अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ज़्यादा उसके ऊपर फ़ोकस करें, ज़्यादा उस पे वर्क करें, ताकि हमें जो है ना वो रिज़ल्ट उसका अच्छा मिले। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये समझें कि ये जो लाइफ़ है, बच्चा जब पैदा होता है बचपन से लेकर जवानी तक का जो अरसा होता है, वो एक बच्चे के साथ समझे कि एक हम लोग जैसे बच्चा पढ़ रहा होता है, तो ठीक है, और एग्ज़ाम के बाद उसका जो है ना वो रिज़ल्ट आता है। तो समझे कि वो जवानी में जाके उसका एग्ज़ाम होता है, तो बाद में उसका रिज़ल्ट आता है, वो हमारा रिज़ल्ट होता है असल में। उस बच्चे का रिज़ल्ट नहीं होता, वो हमारा होता है कि हमने बचपन से लेकर उसको बड़े होने तक हमने उसको कैसे कवर किया, कैसे हमने उसको ढाला एक अपने हाथ से। अब बेशक ये मखलूक अल्हम्दुलिल्लाह ये इंसान अल्लाह पाक ने बनाए हैं, लेकिन इसको अल्लाह पाक ने तालीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी पेरेंट्स के ज़िम्मे लगाई है। ठीक है? तो ये इस मौज़ू पे बात करने का असल मकसद यही था कि ना हम लोग और एक और बात भी हुई कि मुझे बताया गया कि हर कोई यही कहता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जो है ना अपने बच्चों की परवरिश कर रहा हूँ। ये मैंने कल भी बात की थी और मुझे इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है। बेशक हर इंसान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपने बच्चों को एक अच्छा शानदार अपना माहौल देने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने कहा कि जो बाप होता है वो मेहनत मज़दूरी करके हर वो कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे की ज़रूरियात को जो है ना वो अपनी कोशिश से पूरी कर सकूँ, उसकी कोई कमी ना आए। और माँ है वो सारा दिन कोशिश करती रहती है, अच्छे-अच्छे खाने बनाती है, उनके कपड़ों का ख़्याल रखती है। जितने भी काम होते हैं घर की औरत के, वो सारे अपने फैमिली, अपने बच्चों के गिर्द ही घूमते हैं। तो वो नो डाउट पेरेंट्स करते हैं सब, लेकिन मेरा बात करने का मकसद ये था कि हम लोग क्यों ना एक ऐसा डिसाइड करें, क्वालिटी टाइम जिसको कहते हैं, एक बैठ के काम तो हम बेशक उनके लिए करते हैं, उनको लेकिन उनको सँवारने के लिए उनके पास बैठें। ये मेरे ज़हन में बात क्यों आई कि मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया तो मेरी बेटी मुझे बार-बार जो है ना वो एक चीज़ जब मैं ऐसे मोबाइल लेके कोई देख रही होती थी, ज़ाहिर-सी बात है चैनल बनाया तो इसपे वर्क करना पड़ता है, सारा कुछ जो भी है। तो वो मुझे बार-बार उसने मुझे 1-2 2-3 दिन लगातार एक ही वर्ड का, मम्मा आप मुझे इग्नोर कर रही हैं, मम्मा मुझे आप इग्नोर कर रही। तब से मेरे ज़हन में ये बात आई, सोचा कि ये इस वाक़ई ही इस चीज़ पे बात होनी चाहिए कि हम बच्चे इस चीज़ को फ़ील करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है मैं उसको जब हम लोग माँ-बेटी बैठते हैं, बातचीत एक-दूसरे के साथ करते हैं, तो उसने इस चीज़ को हो सकता है मिस किया होगा कि मम्मा पहले मेरे साथ ऐसे करती थी, तो अब टाइम मुझे कम दे रही। तो वो मैंने उस चीज़ पे जो है ना काम करना शुरू किया। मैंने कहा नहीं, मैं जब वो पास होगी, तो मैं मोबाइल को नहीं यूज़ करूँगी, मोबाइल पे अपनी अटेंशन उसको ही दूँगी। तो मोबाइल पे नहीं करूँगी। तो इस वजह से मैंने इस मौज़ू को चुना, इस पे बात करनी चाहिए, ताकि जो है बच्चे एक वक़्त हमें भी इन बच्चों की ज़रूरत पड़नी है, जब हम बूढ़े हो जाएँगे, ये बच्चे आज हम इनको टाइम देंगे, इनके साथ बैठेंगे। देखिए हमारे पेरेंट्स के पास हर जनरेशन का एक मतलब टाइम गुज़रता है, तो मैं सोचती हूँ हमारे पेरेंट्स के पास बहुत कुछ बताने के लिए था, अपने बचपन के हवाले से। तो वो हमें बताते भी थे, स्टोरीज़ होती थी ये वो,
उनके पास ये सब कुछ तो था नहीं, टीवी मोबाइल, तो उनके पास तो गैदरिंग थी, एक दूसरे के साथ हंसना बोलना बैठना ये तो वो सारा कुछ था। तो अब जब हमारे पास आया वो हमारा दौर आया, तो हमारे पास उतना कुछ नहीं है बताने के लिए। तो क्या हमारे बच्चों के पास कल कोई ऐसा कुछ होगा, तो उसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को जो है ना उनके साथ ऐसा टाइम स्पेंड करें कि ताकि वो अपने आने वाली नस्लों को जो है ना वो बातें बताएं, या वो जो तरीक़ेकार जो एक माँ-बाप की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो इम्प्लीमेंट करें कल को अपने बच्चों के ऊपर। तो बजाए इसके कि हम अपने बच्चों को तनहा कर दें कि सब बहन-भाई बैठे होते हैं, तो सबके हाथ में एक-एक मोबाइल और टैब हो, तो वो लेके बैठ के कार्टून्स के ये हमने हकीकतन हमने खुद से ये सब कुछ किया हुआ है। सिर्फ़ इस वजह से कि ये बच्चे हमें तंग ना करें या ये हमें डिस्टर्ब ना करें, तो असल में हम लोगों ने इनको खुद से दूर कर रहे हैं। तो कल को हमें अब जब इनकी तवज्जो की ज़रूरत होगी, तो ये फिर डेफ़िनेटली हमें एक मोबाइल ही ला के देंगे। तो जहाँ पे हम मोबाइल पे ही बैठ के तो है जो दुनिया देखेंगे, इन लोगों को देखेंगे, बच्चों को देखेंगे, तो इससे बेहतर है कि पहले कि हमें ये मसला हमें फ़ेस करना पड़े, तो हम क्यों ना इसकी पहले से ही जो है ना अपने लिए ही बेहतर असल में हकीकत में हम अगर इनको बेहतरीन की तरबियत करेंगे, तो इसमें हमारा अपना फ़ायदा है। इनका तो है ही है कि एक अच्छे इंसान बनेंगे, लेकिन इसमें एक हमारा अपना ही फ़ायदा है कि ये कल को हमें भी क्वालिटी टाइम देंगे। ठीक है, आज मैं इतना देखती हूँ, आप लोग भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे इतने प्रॉब्लम्स, इतने मसले मसाइल हो गए हुए हैं कि पेरेंट्स को लोग टाइम नहीं दे रहे, ओल्ड एज होम बन गए हैं। मैं बता नहीं सकती क्या-क्या हो रहा है दुनिया में, आप लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं। मैं परेशान होती हूँ कई दफ़ा देख-देख के कि आखिर इसकी वजह क्या है? इतने-इतने वेल एजुकेटेड लोगों के घरों से माएँ जो हैं वो जो है वो ओल्ड एज में जा रही हैं, या बाप है वो ओल्ड एज में जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं सोचती हूँ कि शायद यहाँ पे थोड़ी अगर हम कोशिश करें, तो हमारे जो है ना वो प्रॉब्लम्स जो है ख़त्म हो जाएँ, या हमारी ज़िंदगी में वो अल्लाह करे ना ही आएँ। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को दीन के साथ जोड़ें, इस्लाम के साथ जोड़ें, और इस्लाम जो है वो हमें यही तालीम देता है कि मिल-जुल के बैठ के इकट्ठा खाना खाएँ, इकट्ठे बैठें, कंप्रोमाइज़ करें, सैक्रिफ़ाइस करें एक दूसरे के लिए। ये सारा कुछ हमारा दीन हमें बताता है। तो हम लोग जितना दीन से दूर होंगे, या जितना इन अपनी जो रवायात से दूर होंगे, उतना ही हम अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी बातें जो हैं वो अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।